किसे किस करके रणवीर करते हैं अपने दिन की शुरुआत। रणवीर के स्पेशल किसेस। He's too good यार, he's too good। क्या मस्ती है, क्या धमाल है। अब तुमने रणवीर सिंह की तो मस्ती देख ली। अब बात करते हैं उनके किसके किस्से के बारे में। चलो बताओ। हाँ, तो क्या तुम्हें पता है रणवीर सिंह सुबह सुबह उठ के सबसे पहले किसको किस करते हैं? ऑफ कोर्स आराधना, वही तो मैं शो की शुरुआत से कह रहा हूँ। जवाब इतना नहीं मनीष, वो जवाब नहीं है जो तुम सोच रहे हो। कोई और है जिसको रणवीर सिंह सुबह सुबह उठ के किस करते हैं सबसे पहले। So it's not her. It's not her. So it's someone else. Yeah. Planet Bollywood. एक खास शख्स को किस किए बिना रणवीर सिंह का शुरू नहीं होता दिन। इस शख्स के लिए रणवीर सिंह कुछ भी कर गुजरने को होते हैं तैयार। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे किसे किस करने के लिए रणवीर इस हद तक रहते हैं बेताब। अब आप तो इन्हीं के बारे में सोच रहे होंगे। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर दीपिका रणवीर की गर्लफ्रेंड जो हैं। लेकिन हम आपको बता दें, वो दीपिका नहीं, कोई और ही है जिसे किस करने का रणवीर को रहता है बेसब्री से इंतजार। अब ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए बिना हम आपको बता दें, वो खास शख्स और कोई नहीं बल्कि संजय लीला भंसाली हैं। जी हाँ, रणवीर सिंह ने अपने एक कैंडिड इंटरव्यू में कहा है कि फिल्म बाजीराव मस्तानी के सेट पर शूटिंग करने से पहले वो संजय लीला भंसाली के गालों पर किस किया करते थे और ये रिचुअल उन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनाया। मानना पड़ेगा, रणवीर सिंह अपने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं आप। वैसे रणवीर का ये प्यार सिर्फ अपने डायरेक्टर के लिए नजर नहीं आता। रणवीर तो हर किसी को किस करने में विश्वास रखते हैं। रणवीर सिंह जिस रफ्तार से आजकल किस कर रहे हैं, उसे देखकर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सीरियल किसर इमरान हाशमी का ताज खतरे में है। मनीष, अब ये रणवीर सिंह चाहे संजय लीला भंसाली को किस करे या किसी और को, ये शादी किससे करेंगे ये तो हम सबको पता ही है। आराधना, यही तो कहानी में ट्विस्ट है। रणवीर का शादी से कोई लेना देना नहीं है। क्या बात करो मनीष, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम ले रहे हैं अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा तुम्हें रणवीर की शादी का सच। देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा। Planet Bollywood. हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट योर बॉलीवुड, वन स्टॉप शॉप फॉर बॉलीवुड्स बिगेस्ट गॉसिप। मनीष, अब तो हम ब्रेक से भी वापस आ गए हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ, आ गए हो। देखो Oh, हाँ। nice. Hello. हेलो। अब तो बता दो कि रणवीर सिंह का शादी करने का कोई मूड है या नहीं है? हाँ, फिलहाल तो रणवीर सिंह का शादी करने का कोई मूड नहीं है। यार, लेकिन रणवीर एंड दीपिका आर सो मच इन लव। इतना पीडीए चलते रहता है उनका, मतलब कैसे? आई नो इट्स अ बिट मच, राइट? क्वाइट। लेकिन रणवीर शादी नहीं करेगा। बट क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए तुम्हें मेरी स्टोरी देखनी पड़ेगी। बट क्यों? जस्ट वॉच द स्टोरी। ओके। Planet Bollywood. रणवीर सिंह और दीपिका के इश्क की कहानी तो हर तरफ मशहूर हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के इश्क में दीवाने मस्ताने हुए जा रहे हैं। खुलेआम एक दूसरे पर इश्क बरसाने में रणवीर और दीपिका को नहीं है किसी की परवाह। रणवीर दीपिका के इश्क के अंदाज को देखकर तो यही लगता है कि इस कहानी में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दोनों की बैंड बाजा बारात। लेकिन इस कहानी में आ गया है एक नया मोड़।
क्योंकि रणवीर सिंह नहीं करना चाहते शादी। रणवीर अभी नहीं बंधना चाहते शादी के बंधन में। रणवीर फिलहाल नहीं ले जाना चाहते अपने और दीपिका के रिश्ते को अगले पायदान पर, और रणवीर के इस फैसले के पीछे है एक मजबूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि रणवीर और दीपिका के इश्क की कहानी तो हर तरफ मशहूर हो रही है और अपेरेंटली इनकी फैमिली भी इनके रिश्ते को ग्रीन सिग्नल दे चुकी है, तो फिर ये कैसी मजबूरी आ गई है जो दोनों को 7 फेरे के बंधन में बंधने से रोक रही है। तो ज़ूम आपको बताने जा रहा है रणवीर की इस मजबूरी की कहानी। दरअसल रणवीर ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि I have realized that family is the most important thing. I want to have a family and raise my own kids, but I'm not ready for marriage yet, as I need to sort a few things out. Personally, I need to work on a few aspects, like taking a keen interest in finances and running the household. I also need to work on some aspects of myself before I take the plunge. अब समझ आ गया ना आपको कि क्यों रणवीर अपनी बैंड बाजा बारात को पूरी तरह से दरकिनार तो नहीं कर रहे, लेकिन वो इस पवित्र बंधन में बंधने से पहले काफी कुछ सीखना और समझना चाहते हैं, जिसके बाद ही वो अपनी मस्तानी यानी दीपिका से करेंगे शादी। And now it's time to turn on glamour, so get ready to see your favorite star getting candid in our next segment. Planet Bollywood. अनुपम जी, बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा। सबसे पहले बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आई लव्ड इट। मुझे लगता है कि जो माहौल टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस लिटरेरी फेस्टिवल में काम किया है, ये इस बात का प्रमाण है कि देश जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है। देश में सहनशीलता नहीं है कि हम खुल के जो बात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मेले का एटमॉस्फेयर है, कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। आमिर खान भी बॉलीवुड से, आप भी बॉलीवुड से। जब भी कोई छोटी से छोटी घटना घटती है सोसाइटी में, तो पूरा बॉलीवुड इकट्ठा होकर आता है सपोर्ट के लिए, विरोध भी जताते हैं। लेकिन जब ये बात आई तो बहुत सारे लोग चुप रहे, सपोर्ट ना ही सपोर्ट दिखाया ना ही विरोध दिखाया। बहुत लिमिटेड लोगों ने ये काम किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डर होगा कि मेरा रैपो खराब हो जाएगा, अगर मैंने अनुपम जी का सपोर्ट किया तो आमिर से खराब हो जाएगा, आमिर का सपोर्ट किया तो अनुपम जी से? Between me and Amir, I know that Amir is a much bigger star and much more influential person. लोगों को उसमें कोई परेशानी नहीं होगी किसको चुनना है। बिल्कुल बाकायदा वो आमिर खान साहब को चुनेंगे। तो चुप्पी का रीज़न क्या रहा, आपको क्या लगता है? आई थिंक पीपल डोंट वांट प्रॉब्लम्स बिकॉज वल्नरेबल होते हैं, एक्टर्स वल्नरेबल होते हैं। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी, जैसे हर एक के पास इतना मादा नहीं है कि, और इतनी सहनशीलता और इतना टाइम भी नहीं है कि अपने लोगों के साथ झड़ते। कोई भी आदमी अपने बारे में गलत बात नहीं पढ़ना चाहता या सुनना नहीं चाहता या देखना नहीं चाहता। बहुत सारे हैं, बट हाँ, मुझे लगा कि कुछ ऐसा मुझे रिएक्ट करना चाहिए तो रिएक्ट करना चाहिए। आपने इतना बड़ा डिस्कशन किया, डिबेट किया, अपनी बात सबके सामने रखी, लेकिन आमिर खान ने एक स्टेटमेंट जाहिर किया और उसके बाद वो चले गए आउट ऑफ इंडिया। तो आपको लगता है कि आमिर को भी, जो भी उनके फैंस हैं, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, जिनके सामने भी अच्छे से बात करनी चाहिए, ना कि उस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए? राजा और प्रजा में यही फ़र्क है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, बातचीत हुई कुछ आमिर से इसके बाद? नहीं, he will not call me up because उनके लिए मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ। उनको लगता है कि और ये मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, मैं आई हैव ग्रेट लव फॉर आमिर खान। आई लव हिम एज ए पर्सन, एज एन एक्टर, आई एम एडमायरर ऑफ हिम। बट वो मुझे क्यों फ़ोन करेंगे? उन्होंने पिछले 25 साल में मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। कभी हम जब फंक्शन में मिलते हैं अच्छी तरह से मिलते हैं बिकॉज हमारी यादें बहुत अच्छी हैं। दिल फिल्म की, दिल की मानता नहीं की, बहुत अच्छा वक्त हमने गुजारा। परंपरा फिल्म है, बट बियॉन्ड दैट वी हैव नॉट इवन वर्कड टुगेदर। और दोनों की गाड़ी चल रही है, उनकी भी चल रही है, मेरी भी चल रही है, बड़ी रफ्तार से चल रही है। बढ़िया चल रही है। बट कभी ऐसा होगा जब अनुपम जी सामने से कॉल करेंगे? बिल्कुल गले लगाऊंगा मैं उसको, ऐसी क्या बात है। जिस दिन मुझे मिलेगा मैं गले लगाऊंगा, और अगर उनकी भावनाओं को मेरी वजह से ठेस पहुंची तो मैं सॉरी भी बोल दूंगा। आज का एपिसोड बनेगा और भी ज्यादा मजेदार विद आवर ब्रेकिंग न्यूज फॉर द डे। Planet Bollywood. दिलवाले की टीम आजकल लगी हुई है अपनी फिल्म को बड़ी जोर शोर से प्रमोट करने में। They are leaving no stones unturned in the promotion of the film. हाल ही में वरुण धवन, कृति सनोन and Varun Sharma came to Mithai College in Mumbai to promote their film दिलवाले.
जहां एक तरफ वरुण और कृति ने SRK और काजोल की कमी पूरी की बाय परफॉर्मिंग ऑन देयर सॉन्ग गेरुआ, वहीं दूसरी तरफ हमारे चूचा यानी वरुण शर्मा निकल पड़े अपने लिए लड़की ढूंढने। Well, all three of them made sure कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स को एंटरटेन करें with their dance and songs. मनीष, सनी लियोनी is a super girl. देखना है तुम्हें इनका नया गाना? It's quite must. Of course, आराधना, सनी लियोन का गाना तो मैं दिन भर देख सकता हूँ back to back. Of course, मनीष, not a surprise. लेकिन मैं तुम्हें एक ही कंडीशन में दिखाऊंगी. Okay, बताओ. Anything for you. Tell me. Just मेरे लिए शो रैप अप कर दो ना प्लीज. बस इतनी सी बात. कुछ और मांग लिया होता. So guys, with that is a wrap on today's show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh beat on updates, tune into Planet Bollywood at 1 only on Zoom. Turn on.